रख लीजिए। तो लास्ट क्लास में मैंने सर्कुलर मोशन कराया था, सर्कुलर मोशन के नोट्स दियो। बुरा लिखा नहीं, ये पूरा तो करो ना, अरे पीछे करो ना। देखिए भैया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब, भाई फोन रख दो, चार्ट मारो खींच के फोन रख, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? जब पार्टिकल एक यूनिफॉर्म स्पीड से लगातार सर्कुलर पाथ में घूमता है उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सर्कुलर मोशन में अगर किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो आप वहां पर क्या करते हो? टेंजेंट खींचते हो। ये टेंजेंट जो होगी वो इस पॉइंट पर प्रेजेंट पार्टिकल की वेलोसिटी को बारे में बताएगी। मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होगी, है ना। जब पार्टिकल यहाँ पे होता है इस तरीके से, पॉइंट कहीं पर भी पहुंचा वहां पर टेंजेंट खींचोगे और वो टेंजेंट उस पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बताएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, है ना। तो वेलोसिटी हर पॉइंट की अलग अलग है, तो इसका मतलब ऑल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस आर एक्सिलरेटेड इन नेचर। क्या है? क्या कर रही है बहन बुद्धि से? ठीक है। फिर उसके बाद एग्जांपल था भैया कि मोशन ऑफ द टिप ऑफ सेकंड, मतलब कि जो सेकंड वाला है, अरे बस सेकंड वाला जो हाथ होता है घड़ी का, वो भी क्या करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। और धरती की रोटेशन सूरज के चारों ओर, वो भी क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। फिर मैंने बताया था हाँ, ऐसी एग्जांपल दिए थे, ठीक है। और ये बताया था कि ये वेलोसिटी होती है वो रेडियस वेक्टर के ऊपर क्या होती है? ये रेडियस वेक्टर है और ये इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये दोनों एक दूसरे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। इनका डॉट क्या आएगा? जीरो आएगा, याद है? चलो, ठीक है। फिर बताया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? तो गिवन टाइम में रेडियस वेक्टर जितना एंगल कवर करती है, मान लीजिए टी टाइम पर यहाँ पर थी, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर यहाँ पर पहुंच गई, तो इस दौरान जितना भी एंगल इसने ट्रेस किया वही क्या कहलाता है भैया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फिर मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज ये नेगेटिव होता है। अब यही जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एक सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, यानी एक सेकंड में जो भी रेडियस वेक्टर एंगल कवर करती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगुलर वेलोसिटी। ये होता है थीटा अपॉन में टाइम, या डी थीटा अपॉन में डी टी, या डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। याद है? ठीक। फिर आते हैं भैया, ठीक है, टाइम पीरियड। एक साइकिल को पूरा कंप्लीट साइकिल करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में जितनी साइकिल होती है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन क्या है भैया? एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा। तो आपको पता है भैया ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन में टी। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, तो ये होता है भैया, अगर फॉर अ कंप्लीट साइकिल थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई, और स्मॉल टी की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल टी। तो ओमेगा इक्वल्स में 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, 1 बाय में कैपिटल टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये भी जो दोनों रिलेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो भैया ये पार्टिकल है, घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, जब यहाँ पर था टी टाइम था, और जब यहाँ पर आ गया तो टी प्लस डेल्टा टी टाइम हो गया। यहां से यहां पर आने पे जो एंगल कवर किया वो डेल्टा थीटा था, और यहां से यहां तक आने में जो डिस्टेंस कवर किया वो डेल्टा एक्स था। तो हमें पता है ये आर्क है और ये क्या है भैया? रेडियस है, और ये क्या है भैया? थीटा है। तो आर्क क्या होती है? यानी डेल्टा एक्स से बराबर होगा रेडियस इनटू में एंगल। अपने को पता है दोनों इसके अंदर और इसके अंदर एक ही साथ चेंज आ रहा है एक ही टाइम में, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? लीनियर वेलोसिटी, और ये क्या होता है भैया? एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, याद है? फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको रिलेशन बिटवीन, अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक सेकंड में जो भी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती है उसी को एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। एक सेकंड में जो भी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगुलर एक्सेलरेशन। मान लीजिए एक सेकंड में 4 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आता है डेल्टा हीट, ये आएगा आपका
डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी, इसी को क्या कहते हैं भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन को डी थीटा, डी ओमेगा अपॉन में डी ओमेगा अपॉन में डी टी भी लिखते हैं, ठीक है, या ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन, ठीक है भैया। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलो फिर मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अपने को पता है भैया, पार्टिकल यहां पे था तो उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v थी, और यहां पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस dv हो गई। टाइम कितना था यहाँ पर t था, यहां पर आते आते टाइम कितना हो गया होगा, ठीक है, t प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है भैया। और यहाँ पर रेडियस थी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा, यहाँ पर आते आते ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा हो गई। एंगल कितना ट्रेस किया, डेल्टा थीटा का। अपने को ऐसा कि पता है भैया, इस लीनियर वेलोसिटी में और इस एंगुलर वेलोसिटी में एक ही वक्त चेंज आया। हम जानते हैं भैया, अभी मैंने पीछे बताया था v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो डेल्टा v किसके बराबर होगा, डेल्टा ओमेगा इंटू में आर के। इसमें भी उसी टाइम में चेंज आ रहा है, इसमें भी उसी टाइम में चेंज आ रहा है, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू में रेडियस। ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी इनकी वेक्टर फॉर्म ही होती है, समझ गए। चलो उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद हम पहुंचे थे, ठीक है, ठीक है, फॉर्मूले मैंने सारे लिखवा दिए थे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अच्छा यहाँ पर एक बात आता हूं, जब पार्टिकल घूमता है तो एक तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है, दूसरा सेंटर की तरफ भी यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद है, टोटल एक्सेलरेशन सर्कुलर पाथ में क्या होता है, ये वो किसके बराबर होता है, ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के रिजल्ट के बराबर होता है, क्योंकि दो एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंट के अलोंग लगता है पार्टिकल का, ठीक है, और एक सेंटर की तरफ अलोंग लगता है, मैंने बताया था आपको, याद है। चलो उसके बाद आते हैं भैया एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो एक्सेलरेशन जो सर्कुलर पाथ में, आपको पता है कोई भी सर्कुलर मोशन होती है तो सेंटर की तरफ खिंचाव लगता है, उसी की वजह से हो पाती है, यानी सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, अपना फोर्स लग रहा है, और जहां फोर्स लगता है वहां पर क्या होता है भैया, एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स लग रहा है और जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर सर्कुलर मोशन की मैं बात करूं तो उसकी डायरेक्शन देने के लिए आप क्या करते हो, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन देने के लिए आप टेंजेंट खींचते हो, तो यहाँ की वेलोसिटी यहाँ पर थी, और पार्टिकल जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ की वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे थी, वेलोसिटी में चेंज आया, डेल्टा वी से लिखा गया, ये क्या था, v1 था, ये क्या था, v2 था, v1 वेलोसिटी और ये क्या था, v2 वेलोसिटी। आपको पता है, आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो तो v1 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और v2 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, आइडेंटिकल होगा, ठीक है। आपको पता है जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना ही एंगल यहाँ बनने वाला है, यहाँ पर, याद है ना, ठीक है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये था। यहाँ पर टाइम क्या था, टी, और यहाँ पर टाइम क्या होगा, टी प्लस डेल्टा टी। अपने को पता है यहाँ पर भी टाइम क्या होगा, टी, यहाँ पर टाइम कितना होगा, टी प्लस डेल्टा टी। रेडियस क्या है इसकी, आर। अगर आप सेक्टर सर्कल का ले लो तो थीटा की वैल्यू क्या है, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होता है, डेल्टा एक्स। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस डेल्टा एक्स था, याद है। तो हमें पता है एक रिलेशन होता है कि आर्क इक्वल्स टू में रेडियस इंटू में एंगल, याद है। तो डेल्टा एक्स यहाँ पर आर्क है, रेडियस आपकी एरी, डेल्टा थीटा आपका एंगल है। डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा एक्स अपॉन में आर। अगर मैं इस सेक्टर सर्कल, देखो यहाँ पर देख लेता हूँ तो ये आपका एंगल बहुत छोटा है, एंगल छोटा होने की वजह से कैसा बिहेव कर रहा है, आपको पता है ये दोनों कैसे बिहेव कर रही है, रेडियस की तरह, और ये कैसा बिहेव कर रहा है, आर्क की तरह, और ये कैसा बिहेव कर रहा है, उसका छोटा सा एंगल। जब एंगल छोटा होता है तो ये दोनों साइड कैसा बिहेव करेंगी, रेडियस, और ये कैसा बिहेव करेगा, आर्क। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, आर्क कौन है यहाँ पर, डेल्टा वी, रेडियस कौन है, वी, और एंगल क्या है, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, डेल्टा वी अपॉन में वी। यहाँ पर इसकी वैल्यू याद रखिए, इसकी वैल्यू याद रखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। क्या कहते हैं भैया, डेल्टा वी अपॉन में वी बराबर में डेल्टा एक्स अपॉन में आर।
दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है डेल्टा टी में ही सारा चेंज आ रहा है। तो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा डी क्या होगा, एक्सेलरेशन अपॉन में ये हो गया वेलोसिटी। डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा डी क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन में आर। इस वेलोसिटी को इधर ले आओ तो ए क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन में आर। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर फोर्स निकालना हो तो एक्सेलरेशन में मास की मल्टीप्लाई कर दो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, मास इनटू में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, मान लीजिए पार्टिकल का, जो पार्टिकल रोटेट कर रहा है यहाँ पर, उसका मास क्या एम है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या था, वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन होती है एक तरह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद क्वेश्चंस पे आए थे। प्रोजेक्टाइल के एक दो क्वेश्चन कराने के बाद मैं सीधा वहां पे पहुंचूंगा। ठीक है, नहीं कुछ एक आध हार्ड क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने, जो बोल दिया था बंदर वाला। अब बंदर मंकी अलग होता है क्या, मतलब बंदर मंकी अलग होता है। देखिए भैया पहले एक आध, हाँ यहाँ पर है, ऊपर के क्वेश्चन हो गए थे, कहाँ तक हुए थे, हाँ रेंज वगैरह निकालते हैं, कोई रेंज, बस वही रेंज ही निकाल दो। चलो कोई नहीं, देखिए ठीक है, अभी नोट्स देखूंगा, चेक करूंगा, लास्ट में रुक जाओ। 73 से 73 तक हो गए थे। 73 का है, 73 से ही करें। इससे भी हो जाएगा। चलो देखिए, ध्यान दीजिए भैया, भाई देखिए आप प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज कितनी है, ये देखिए, आप प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ, रेंज कितनी है 50 मीटर, क्या है 50 मीटर। प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है, यू साइन 2 थीटा अपॉन में जी, बराबर में क्या है 50 मीटर है। ठीक है, एंड रीच द मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट तक पहुंचता है 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, 2g होता है, वो क्या है भैया 10 मीटर। कह रहा फाइंड द एंगल ऑफ, कैलकुलेट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये पहली इक्वेशन होगी, और ये क्या होगी भैया दूसरी इक्वेशन। इनमें ऐसे ही करना होता है हमेशा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, डिवाइड बाय क्या है भैया जी है। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा 2g, और ये क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या होगा भैया आपका, ये वाली टर्म ऊपर गई, ये वाली टर्म नीचे, वाली टर्म ऊपर, तो ये 50 क्या होगा ऊपर आएगा, और 10 क्या होगा नीचे आएगा। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो गया, जी से जी कैंसिल हो गया। ठीक है, और एक साइन से ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या होगा कॉस अपॉन में साइन क्या होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इधर हुआ, और इधर क्या हुआ 5 बचा, इधर क्या बचा 5 बचा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 5/2, तो थीटा क्या, tan थीटा निकालना है आपको। tan थीटा एंगल हमेशा tan थीटा के टर्म में निकालते हैं, वैसे इसमें भी निकाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 2 में क्या हो गया 5 हो गया, तो थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/5, यही आंसर है इसका। ठीक है भैया, इसी पे छोड़ देना, शायद गलती हो गई, सॉरी 4 आएगा यहाँ पर ना, 2 दूनी 4 है ना, यहाँ पर 4 आएगा। चलो ठीक है भैया, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखिए भैया, चलो जो दिख रहा है सामने सामने से वो कर लेते हैं। प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज द 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट द इंक्लिनेशन सो दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। कह रहा है भैया देखिए, कह रहा है कि ये प्रूव करो कि जिसपे आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है उसी एंगल पे, सुन लीजिए, हॉरिजॉन्टल रेंज जो भी मैक्सिमम होगी, किस एंगल पर मैक्सिमम होती है 45 डिग्री के एंगल पर मैक्सिमम होती है, मैंने आपको बताया था। कह रहा है वो जो रेंज है ना, ये शो करना है कि वो हाइट से 4 गुना ज्यादा होती है, हाइट से उसी एंगल पर 4 गुना ज्यादा आएगी। चलो देखते हैं भैया, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
45 लिख दीजिए सीधा, रेंज मैक्सिमम इसी एंगल पे मिलती है ना, अपॉन में हेलो, हाँ भाई, हाँ बेटा, क्या टेस्ट है क्या कल में? कल काय का टेस्ट है? अबे यार चल ठीक है यार, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए भैया साइन 45 क्या होता है आपका? 1/√2 होता है। चलो भैया इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन में 4g। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। ये रेंज आ गई आपकी, क्या आई है? हाइट आई है 45 डिग्री पे। जब रेंज आपकी क्या होती है? मैक्सिमम आती है। चलो रेंज निकालते हैं। रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर साइन क्या था? 2 थीटा अपॉन में क्या था? जी था। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा क्या है भैया? 45 डिग्री है। मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल शुड बी 45 होना चाहिए, तो उसी पे आपने हाइट भी निकाली है, उसी एंगल पर। ये जाएगा जी, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जी, तो ये क्या आएगा? यू स्क्वायर अपॉन में जी। आपका रेंज तो ये आ रही है, और आप देख रहे हो वही चीज आ रही है, हाइट भी, लेकिन 4 से डिवाइडेड है। यू स्क्वायर अपॉन में जी डिवाइड बाय 4। अगर मैं देखूंगा तो इसको देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और वो ये फर्स्ट है और ये क्या है भैया? सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड कहा लिखो, ये रहा, देखिए रेंज ये रही। चलो एक काम करो, डिवाइड कर दो। जब आपको कोई ये अरेंजमेंट नहीं दिखाई दे ना, तो सीधा डिवाइड कर दो। आर डिवाइड बाय एच क्या होगा भैया आपका? यू स्क्वायर अपॉन में जी। जब ये डिवाइड में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 4g अपॉन में यू स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, जी से जी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आर क्या आ गया? 4h। प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है, कि जो भी रेंज आई है वो उसी एंगल पर क्या है? 4 गुना है, किससे? हाइट से। समझ गए भैया? आगे बढ़े। कह रहा है रेंज जिस एंगल पर मैक्सिमम आती है, किस पे मैक्सिमम आती है? कह रहा है उसी पे हाइट निकाल लो, और ये दिखा दो कि भैया जो हाइट है उससे 4 गुना ज्यादा कौन है? रेंज। यही तो करना है, ठीक है। अभी अपने को सामने वाला ये हो गया, नहीं हुआ? कह रहा है भैया फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज इज मैक्सिमम, हाइट इज, अच्छा रेंज और हाइट दोनों मैक्सिमम है, आपको एंगल निकालना है। तो रेंज बराबर में क्या है भैया? हाइट है। रेंज यू स्क्वायर साइन, यहाँ पर 2 लिख दीजिए सीधा, थीटा और कॉस थीटा लिख दीजिए, मैं 2 थीटा नहीं लिख रहा, ठीक है, अपॉन में जी। और हाइट क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। जी से जी कट मर गया, साइन से साइन कट मर गया, और ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी क्या हुआ? खत्म हो गया। तो इधर क्या बचा? 2 कॉस थीटा, और इधर क्या बचा? 1 साइन थीटा अपॉन में 2। एक काम करो, 2 इधर लिया तो क्या हुआ? 4 हो गया, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो गया, ये हो जाएगा tan थीटा। 4 तो थीटा इक्वल्स में tan इनवर्स, tan इनवर्स 4। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? खत्म हो गया, ठीक है। आप बस देखिए, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल कितना भी कोई हार्ड हो, एक न्यूमेरिकल वो उसको देखा है? नहीं, अरे जो अमेरिकन फिजिक्स पढ़ाता है, अमेरिका का है यार, क्या नाम उसका? अरे कुछ ऐसी नाम है, वो भी वही क्वेश्चन कराते हैं, बंदर वाली प्रॉब्लम। हाँ, मैंने देखा था, वो डिमोन्स्ट्रेट करके कराता, उसमें डिमोन्स्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। देखिए, देख भांजे, भांजे इधर देख। a boy stand 39.2 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग। एक लड़का 39.2 मीटर बिल्डिंग से खड़ा हुआ है, एंड थ्रोज अ बॉल व्हिच इज जस्ट पासेस थ्रू अ विंडो ऑफ 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। आसान है क्वेश्चन। देखिए, एक लड़का है, वो ऐसा फेंकता है किसी बॉल को, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे जाती है, बॉल जाती है, और यहाँ पर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के विंडो से जस्ट होती हुई फिर क्या होती है? परली साइड में निकल जाती है। समझा? लड़के ने बॉल फेंकी, ये जाती रही ऊपर ऊपर, उसके बाद विंडो से फिर क्या होगी? नीचे आ गई। तो इसका मतलब विंडो मैक्सिमम हाइट थी, और मैक्सिमम हाइट कहां पे आती है? सेंटर पे आती है।
प्रोजेक्टाइल के सेंटर पर। यानी अगर ये 39 पॉइंट कितना है 2 मीटर है, तो इधर भी क्या होगा 39.2 ही मीटर होगा। समझ गया। और बिल्डिंग की हाइट कितनी भैया, ये खिड़की कितनी है 19.6 मीटर। क्या निकालना है, थीटा निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बस हो गया रेंज। अपने को रेंज कितनी रखी है, रेंज क्या है, ये हो जाएगा आपका 4.87 मीटर। ये रेंज है आपका, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, रेंज होगी। और हाइट कितनी है आपकी 19.6 मीटर। अच्छा, रेंज क्या होती है, यू टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया जी, वो क्या है 78.4 मीटर। ये पहली क्वेश्चन होगी। और इसको देखिए तो ये क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g बराबर में क्या होगा 19.6। ये सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा tan की फॉर्म में। समझ गए भैया, हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है बॉल इज किक्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 19.6 फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। आसान क्वेश्चन है, तो और ज्यादा आसान है। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है 30 डिग्री का, ऐसा फेंका गया है 30 डिग्री। कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी कितना है 19.6 मीटर पर सेकंड। और मान लीजिए v से फेंका गया, किससे फेंका गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता क्या है v cos थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा होगा, नहीं होगा, होगा ना। अब थीटा कितना है भैया 30 डिग्री, तो v cos 30 लिख लीजिए, cos 30 19.6। तो cos 30 क्या होता है √3 अपॉन में 2। तो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी कितनी आ रही है भैया आपकी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 19.6 गुणे में 2 अपॉन में √3। ये प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है, क्या है पता लगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गया अपना। अब ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गया तो अपने को क्या निकालना, फाइंड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, मैक्सिमम हाइट होती है v स्क्वायर। अबे पहले u लेते थे, u लिखता v स्क्वायर ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। v देखिए v तो यार रखा है, स्क्वायर क्या होगा v स्क्वायर कर दोगे। अबे इसी को तो सॉल्व करिए, आप सॉल्व भी नहीं करना उसको, v स्क्वायर कर देना। साइन स्क्वायर एंगल कितना है 30 डिग्री का, और 29.8 लेना जी की वैल्यू को, ठीक है, सॉल्व कर देना, ये आ गया। उसके बाद फिर बोल रहा रेंज निकालो, क्या निकालो, तो भैया रेंज क्या होता है यू स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर हो जाएगा, तो यू तो नहीं अपना, ठीक है। साइन 2 थीटा मतलब 60 डिग्री हो जाएगा ना, थीटा 30 डिग्री है, तो 2 से मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, और ये जी कर लोगे भैया, आ गया सारा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ठीक है, शो दैट द गिवन गन गिव द शूट 3 टाइम्स द हायर। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक गन है, give a gun will shoot 3 times as high when the elevated at an angle of 60 degree as when we fire the 30 degree। पता क्या कह रहा है, कह रहा है जब हम 60 डिग्री से फायर करेंगे उस गन को, तो वो अच्छा वर्टिकल के साथ दिया है क्या वो, हाँ तो 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी। देखिए वर्टिकल के साथ एंगल है ये, और आपने मैंने किस में ड्राइव करा रखा है आपको, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल को एंगल लिया था हॉरिजॉन्टल वाला, तो अगर वर्टिकल के साथ एंगल तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा, वर्टिकल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होगा 60 डिग्री। तो भैया यहाँ पर लिखे 60 डिग्री, ये क्या होगा 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है 1/2, तो v आ जाएगा आपका, आ गया, कर लोगे, चलो 60 डिग्री, ठीक है। चलो अब इसमें क्या कह रहा है कि 30 डिग्री से फेंकी गई चीज गोली और 60 डिग्री से चलाई गई गोली, 60 डिग्री वाली 30 डिग्री से 4 गुना ज्यादा ऊंचाई भी जाएगी। क्या निकालना है, 30 पे हाइट निकाल लो, 60 पे निकाल लो, कंपेयर कर दो। कैसे निकालेंगे भैया, हाइट h1 किस पे निकाल लो, θ1 इक्वल्स टू में 30 डिग्री, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 2g।
ये आएगा साइन स्क्वायर 30, 30 क्या होगा भैया आपका यू स्क्वायर साइन 30 होता है 1/2 स्क्वायर करो तो 1/, तो 8g हो जाएगा नीचे, क्योंकि 2 ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, जब थीटा क्या कर दिया 2 कर दिया 60 डिग्री, तो h2 क्या आएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होगा भैया आपका, अच्छा 3 टाइम्स है ये, हाइट इसकी 3 टाइम्स होगी, हाँ 3 टाइम्स, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 अपॉन में 2g, साइन स्क्वायर 60 होता है √3 अपॉन में 2, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा यू स्क्वायर 3 अपॉन में 8g, ये सेकंड इक्वेशन होगी। डिवाइड कर दीजिए h1 अपॉन में h2, क्या हो जाएगा भैया आपका यू स्क्वायर अपॉन में 8g डिवाइड बाय 3u स्क्वायर, कट मर गए, क्या बचा क्रॉस h2 बराबर में 3 टाइम्स ऑफ h1, यानी जो h1 क्या था, h1 कौन सी हाइट थी 30 डिग्री से फेंकी गई हाइट थी, और h2 कौन सी हाइट है 60 डिग्री से, वो 3 गुना ज्यादा आ रही है। समझ गए भाई, क्वेश्चन देखिए बहुत आसान होते हैं, मैं अब भी बता रहा हूं आपको। ठीक है, कोई ऐसा फंसने वाला क्वेश्चन है नहीं, हटा दूं, ठीक है। अभी इस पेज में थोड़े बढ़िया क्वेश्चन है यार, तो टाइम ही कम मिलता है यार। कल छुट्टी है क्या तुम्हारी, मैं कर लो छुट्टी यार कल, स्कूल में जाके कुछ पढ़ लोगे क्या, कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता। 2 घंटे की लूंगा नॉन स्टॉप, स्कूल की पूरी कमी, जितना पूरा पढ़ोगे उतने करा दूंगा। अब मैं 2 घंटे की लूंगा ना फिर, नहीं संडे को 2 घंटे लूंगा। देखिए भैया क्लास, देखिए भैया अब भाई तुम्हारी मर्जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन छूट जाएंगे मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, देखिए भैया कह रहा है क्या, देखिए भैया ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लीजिए, इधर देखो भैया, पहले यार जो पूरा दिख रहा है उसको कर देते हैं। कह रहा है भैया इफ आर इज द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर थीटा इंक्लिनेशन एंड एच इज द मैक्सिमम हाइट, एच क्या है मैक्सिमम हाइट है, रीच बाय द प्रोजेक्टाइल सो दैट द मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय आर स्क्वायर बराबर में 8h + 2h। देखिए पता क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कि आपकी आर जो है वो हॉरिजॉन्टल रेंज है थीटा एंगल पर, इंक्लाइंड थीटा एंगल इंक्लाइंड है, और एच क्या है मैक्सिमम हाइट है, रीच बाय द प्रोजेक्टाइल सो दैट द मैक्सिमम रेंज, जो रेंज आएगी मैक्सिमम रेंज क्या होती है आपको पता है यू स्क्वायर अपॉन में जी, यू स्क्वायर अपॉन में वो इन दोनों के सम के बराबर आएगी, इन दोनों के सम के। तो चलो एक बार काम करते हैं, मैक्सिमम रेंज क्या होता है, आर मैक्सिमम क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन में जी, याद है ना, मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री 290, 2 इंटू में 45 ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, 45 रखोगे तो 290 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रेंज क्या होनी चाहिए इन दोनों के सम के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आसान है, देखिए इसको ले लीजिए, आर की वैल्यू क्या होगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में जी अपॉन में 8, एच की वैल्यू क्या होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या होगा 2g प्लस 2h की वैल्यू क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये नीचे वाला डिवाइड में ना ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा को क्या लिखेंगे यू स्क्वायर, इसको क्या लिखे, ये स्क्वायर क्यों लिखा है रेंज है ना ऊपर, अच्छा स्क्वायर है ना पूरे का, इसका पूरे का होल स्क्वायर है क्या, पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है भैया, तो ये क्या होगा यू की पावर 4, अरे यार भाई आवाज आ रही है पीछे से, आवाज नहीं है, ये स्क्वायर है और ये क्या था भैया आपका हाइट था, तो ये क्या होगा हाइट है और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा यू की पावर 4
साइन स्क्वायर टू थीटा अपॉन में जी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब ये नीचे वाला क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा 2g अपॉन में क्या हो जाएगा 8u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे होगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये हो गया। चलो काटा पीटी कर देते हैं, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, है ना। अब यहां से u स्क्वायर से ये क्या हुआ, u स्क्वायर बचा, ठीक है। और ये g से g क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अरे अनपढ़ है क्या, कट रहा है, ये स्क्वायर है 2 थीटा है, वो स्क्वायर थीटा है, कट जाएगा। चुप है, u स्क्वायर बोल रहा हूं तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं जी। इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर को 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 4 होगा, क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर है ना इसका, तो स्क्वायर है तो साइन 2 थीटा का फॉर्म होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसका स्क्वायर है तो क्या होगा 2 की जगह पे क्या होगा 4, ठीक है भैया। और ये हो जाएगा नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ये 8 भी है ना यहाँ पर, ये 8 किसको नहीं सुन में आया भाई, बोल बोल। हो गया। अरे कुछ आगे वाला थोड़ी सी ना। भाई मैंने कुछ नहीं किया, आर की वैल्यू यहाँ पर रखी है, 8 ऐसी लिखा है, एच की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, ठीक है, कुछ नहीं पता तेरे को, 2 ये रहा और एच का फॉर्मूला ये लिखा, उसके बाद सिंप्लीफाई किया भाई, और कुछ नहीं किया मैंने। आता सिंप्लीफाई करना गुणा घटा, बस वही करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर टू ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका जी एज इट इज लिख दिया, यू स्क्वायर ये रहा आपका 2 ये रहा ना, और 2 यहाँ पर ये हो जाएगा, 2 भी लिखो यहाँ पर, वो लिखा नहीं मैंने, और नीचे क्या 8 है, और प्लस क्या होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी। तो भैया देखिए 4 और 2 क्या हो गया, 8 हो गए, कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो अपना क्या बचा यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या होगा यू स्क्वायर जी साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर जी कॉमन ले लीजिए, क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, तो क्या होगा यू स्क्वायर अपॉन में जी, यही क्या है भैया मैक्सिमम रेंज के बराबर, ठीक है, समझिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कंफ्यूजिंग तो नहीं है, मैं तो नहीं मानता, हाँ कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूले पता होनी चाहिए बस। करोगे भाई कल छुट्टी तो बता दो मुझे, कब कब आज कल, कल 6 से 8 रख दूंगा, आ जाओगे। हाँ विकास भी, विकास भी क्लास है, 8 से 9 क्लास नहीं होती मेरी, 8 अब इसमें किसकी कल भैया की 6 बजे क्लास होती है, कल किसकी किसकी, छोड़ देना, कल क्या दिक्कत है, रिकॉर्डिंग है ना, बेइज्जती नहीं, 12वीं नहीं पढ़ाऊंगा मैं, हाँ भाई फिर संडे को ही चालू होगा, फिर मंडे से नया चैप्टर चालू होगा, संडे को क्वेश्चन कराऊंगा, रहने दो छोड़, नहीं संडे को होगा, फिर क्लास होगी संडे को, कल नहीं होगी तो संडे को होगी, नहीं संडे को नहीं, अरे तू अकेला मारेगा तो क्या करूंगा मैं, कोई नहीं मार रहा, अभी यहाँ पे जो हाँ कर रहे हैं ना, जो हाँ कर रहे हैं ना वो भी कल स्कूल पहुंच जाएंगे, मैं जानता हूँ,
अबे भाई शाम को कह रहे हैं इनकी जो मैं अरे नहीं यार सबको आनी चाहिए। अभी इसमें बता दे रहा हूँ, अगर काम चलाओ करना सीबीएसई के हिसाब से तो हो चुके क्वेश्चन, इससे हार्ड नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक क्लास लगेगी कम से कम। नहीं 6 बजे फिर मैं अभी का भी क्लास है, फिर वे लोग कह रहे हैं 12वीं नहीं पढ़ाऊं, चूतिया कहीं का। 12वीं भी तो है। हाँ 6 से 8 रख लूंगा 12वीं ये लोग छोड़ दियो, केमिस्ट्री इतना हार्ड सब्जेक्ट थोड़ी ना है। अबे केमिस्ट्री पता नहीं क्या समझते, केमिस्ट्री पता नहीं। वीडियो तो आ जाती है। हाँ बता उसको तो अभी, अबे यहाँ पे मैं खड़े खड़े सारा वो जो लिखा ना उसमें, अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी 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 तुझे पता लग जाएगा। जैसे मैं 12वीं का चैप्टर दिखाऊंगा ना एटम पूरा, वो तूने जो पढ़ रहा है ना तू, उसको कोई लेवल नहीं है एटम का। जो 12वीं पढ़ेगा ना उसमें एटम का